Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 58, date 26th of November 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today, we will read the extract given below and answer the questions that follow. आज हम पढ़ेंगे नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है और फिर उसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट जो है हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमेंडा में से लिया गया है। इस पोम में एक छोटी सी लड़की है, स्कूल गोइंग गर्ल अमेंडा, जिसकी माँ उसे हर बात में टोकती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, इंटरफेरेंस। तो एक स्टैंजा में वो अपने आप को सोचती है कि मैं कौन हूँ, एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मीन्स लावारिस, जिसके माँ बाप नहीं हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, और मैं डस्ट के ऊपर पैटर्न मतलब डिज़ाइन बनाती हूँ अपने पैरों से, क्योंकि मैं नंगे पाँव हूँ। बेयर फीट मतलब नंगे पाँव हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। वो कहती है कि साइलेंस जो है, चुप्पी जो है, वो गोल्डन की तरह होती है और फ्रीडम जो है वो बहुत अच्छी होती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब उसे उसकी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं कि जो उसे कहती हैं बार बार, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, याद रखो अपने चेहरे के पिंपल्स के बारे में, एक्ने मीन्स पिंपल्स के बारे में, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ये सब बातें जो उसकी मदर उसको बोलती हैं, वो उसे अमेंडा को सब याद आ रही है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन, the freedom is sweet for Amanda tells us that she, option 1, इसका जो ऑप्शन ए है, दिस इज द राइट ऑप्शन, डिज़ायर्स फ्रीडम। उसे किस चीज़ की डिज़ायर होती है, किस चीज़ की इच्छा होती है? फ्रीडम की, आज़ादी की। हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन, अपने आप को ऑर्फन कौन कहती है? अमेंडा हर सेल्फ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3, the lines above bring out the contrast between option A, the denial of freedom and the struggle faced by a growing girl. This is the right option. Next question, question number 4, choose the option that lists the set of the statements that are not true according to the given lines. जो lines हैं इनके हिसाब से जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसको हमने चुनना है। नंबर 1, ना ए, अमेंडा विशेस टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन, यस राइट है ये। अमेंडा परसीव्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट्स, वो सोचती है कि वो ऑर्फन है और गलियों में घूम रही है। सी, शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट होना चाहती है। एंड डी, शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉज पैटर्न्स यूजिंग हर हैंड्स। दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। वो बहुत खुश है क्योंकि वो ये दिखाती है कि वो पैटर्न के ऊपर निशान लगा रही है हाथों से, जबकि हाथों से नहीं लगाती, वो अपने पैरों से लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज रोमिंग नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू। रोमिंग जो है, इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, उसका मीनिंग उससे मेल नहीं खाता, और वो वर्ड है ड्रीमिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the literary device used in the phrase the silence is golden, the freedom is sweet, इसमें मेटाफर का यूज़ हुआ है, क्योंकि मेटाफर में हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया सी। यहाँ पर साइलेंस की तुलना गोल्डन से की गई है और फ्रीडम की तुलना स्वीट से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबव स्टैंडा यूजेस द फ्रेज लुक एट मी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट। द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, ये राइट है। फ्रीडम, लुक एट द फ्रीडम, दिस इज रॉन्ग। लुक एट योर सेल्फ, राइट।
द बिल्डिंग, लुक एट द बिल्डिंग, राइट। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 जो है, दिस इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हमें 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं जो हमें 40-50 वर्ड्स में जिनका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाई द पोएट्स इमेजिनेशन टू बी अ मर्मेड इन अमेंडा। अमेंडा जो है वो अपने आप को मर्मेड कैसे समझती है, कैसे इमेजिन करती है, और वो कैसे जस्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमेंडाज नेचर। आपको अमेंडा के नेचर के बारे में क्या पता चलता है। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को करते हैं। जस्टिफाई द पोएट्स इमेजिनेशन टू बी अ मर्मेड इन अमेंडा। अमेंडा जो है अपने आप को एक मर्मेड की तरह इमेजिन करती है, तो उसे जस्टिफाई करना है, पोएट ने किस तरह से जस्टिफाई किया है। मर्मेड इज बिलीव्ड टू बी अ क्रीचर विद अ वुमेन्स हेड एंड बॉडी। ऐसा सोचा जाता है कि मर्मेड एक ऐसी प्राणी होती है जिसका सर और बॉडी जो है वो एक औरत जैसा होता है, एंड अ फिश टेल इंस्टेड ऑफ लेग्स। उसकी लेग्स नहीं होती जबकि एक फिश की टेल होती है, पीछे पूंछ होती है। अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ और विशेस टू बी फ्री लाइक अ मर्मेड। अमेंडा इमेजिन करती है अपने आप को और ये विश करती है कि वो भी एक मर्मेड की तरह फ्री हो, विच इज़ मूविंग स्लोली इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस इन द सी, जो कि स्लोली स्लोली मूव करती है बड़ी खुशी से सी में, विच इज़ ग्रीन, जो बिल्कुल ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमेंडाज नेचर। अमेंडा के नेचर के बारे में आपको क्या समझ आता है। अमेंडा इज़ अ मूडी गर्ल। अमेंडा बहुत मूडी लड़की है। शी इज़ नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। उसे बार बार टोका जाता है। अमेंडा फील्स दैट हर फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड। अमेंडा को लगता है कि उसकी जो फ्रीडम है उसे कर्टेल किया गया है, उसे काटा गया है। शी इज़ लीडिंग अ कंट्रोल्ड लाइफ अंडर कॉन्स्टेंट नैगिंग। और वो एक कंट्रोल्ड लाइफ जीती है, हर बात में उसे कंट्रोल किया जाता है, हर बात में उसे नैगिंग मतलब टोका जाता है। शी विशेस फॉर अ लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल द रेस्ट्रिक्शंस। और वो एक ऐसी लाइफ की विश करती है कि जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी पाबंदी ना हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि आपको अपने हाथ साबुन और पानी से बार बार धोने चाहिए। I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.